एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो सुबह मॉर्निंग में उठ गई हूँ आज जल्दी। आंखों से आपको लग ही रहा होगा। तो आज है ना, देखिए, हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। भूल गई, मेन बात तो भूल गई। हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। और आज है सांझी विसर्जन, और आज हमने अपने ब्रोटे का विसर्जन भी करना है। क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह का प्रोसीजर होता है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद देखिए, आज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी में ही काम करना है, क्योंकि हस्बैंड ने जाना ऑफिस, और उस वजह से बहुत जल्दी काम करना है। और वो है ना, जितनी जल्दी पूजा होगी वो उतनी जल्दी ही जाएंगे, और उसके साथ दशहरे की भी तैयारी करनी है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से हम सांझी विसर्जन करते हैं। ये सुबह मॉर्निंग का 6:15 का टाइम है, और मैं उठ के सबसे पहले देखिए पूजा करने आई हूँ। क्योंकि पूजा करने के बाद, व्रत खुलवाने के बाद ही फिर है ना, देखिए, इनको उतारा जाएगा। और बच्चे और हस्बैंड आज उठ नहीं उठे, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए मैंने अकेले ही आज पूजा की है। तो आरती की है। और नौमी के दिन देखिए, कल नौमी के दिन इनका ना फास्ट था, तो इस वजह से है ना, आज सुबह इनका फास्ट खुलवाया जाता है। और 10वें दिन इनको है ना, देखिए, यहाँ से विसर्जन के लिए उतारा जाएगा। जो हम लोग है ना, फट्टे पे लगाया हुआ है, ये प्लाई पे। और ज़्यादातर लोग तो देखिए दीवार पे लगाते हैं, तो वहाँ से उतारा जाता है। जैसे कल मुझे कमेंट आया भी, हमने है ना एक दिन पहले ही है ना इसे उतार दिया, क्योंकि सैटरडे का दिन आता है तो ये अच्छा दिन नहीं होता। तो हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हम पूरे 9 दिन पूजा करने के बाद 10वें दिन ही उतारते हैं। क्योंकि जो हम आरती बोलते हैं ना, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उसमें बोला जाता है, सांझी दे आले दाले चोला दी मुट्ठी, मैं तेन पूछा सांझी किन्ने किन्ने दिना दी छुट्टी, 9 दिना दी छुट्टी पहनो 10वां दशहरा। मतलब इसका मतलब है ना, देखिए, आप लोग देखते हो जो हम पूजा करते हैं उसमें है ना, ये मतलब भी सांझी से पूछा जाता है भी कितने दिन की छुट्टी है। वो 9 दिन हमारे घर में रहते हैं, आराम करते हैं। देखिए, हम इनकी है ना सेवा करते हैं, तो 10वें दिन इनका विसर्जन होता है। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, तो इस है ना आरती का मतलब यही। तो 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। और मैं वैसे भी, मैं तो ये चीज़ नहीं मानती शुभ दिन और अशुभ दिन। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो पूरे 9 दिन पूजा करने के बाद 10वें दिन ही हम लोगों ने इसे उतारा है। हमारे यहाँ पे सभी ने ऐसा किया, किसी ने भी नहीं है भी इसे फ्राइडे उतार लिया हो, सभी ने सैटरडे के आज के दिन ही उतारा है। और अभी है ना, देखिए, इसे उतारने के लिए इस तरह का ना औजार का यूज़ करना पड़ता है, जो है ना खुरपी बोलते हैं इसे, आई थिंक खुरपी बोलते हैं। तो मेरे इस बार गोबर इतना अच्छे से सूख गया, क्योंकि फ़ैन चलता रहता था ना यहाँ पे। तो है ना, मेरे से तो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया। पहले तो देखिए पापा होते थे ना, वो पूजा करके और उसके बाद सांझी को उतार के ना बाल्टी में रख देते थे, और मैं सीधा विसर्जन करने जाती थी। अभी उनके बाद तो देखिए मैं ही पूजा करके उतारती। मगर इस बार ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतने अच्छे से गोबर सूख गया। और लास्ट ईयर मुझे कमेंट भी आया था गोल्डी सिस्टर का, कि आप इतने प्यार से है ना हाथों से बना के मिट्टी से ये लगाते हो, मूर्ति इतनी अच्छी बनाते हो, उतारते टाइम आप थोड़ा ना, मतलब जैसे देखने में लगेगा भी ये सही तरीका नहीं है उतारने का। मगर देखिए, मैंने तो ये प्लाई पे लगाया है, मगर यहाँ हमारे जो कल्चर है इसमें ये दीवारों पे लगता है। और दीवारों पे देखिए हाथों से उतारना सूखा गोबर पॉसिबल नहीं होता, इसी तरह से उतारा जाता है। मगर ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है भी कोई चीज़ ना टूटे। अगर आपने देखा होगा, जितने भी मैंने मोर बनाए हैं, चिड़ियाँ बनाई हैं, तारे, सब कुछ वैसे का वैसा है। जस्ट कोशिश की जाती है भी नीचे से जो गोबर है ना, उसे ही नीचे से उतारे। देखिए इस तरह से जो देख रहे हो ना, या नीचे से इस तरह से है ना मार के है ना इसे उतारा जाता है, ताकि ये जो भी चीज़ें बनी है ये ना टूटे और नीचे से आराम से निकल जाए। टूट भी जाती हैं, ऐसा भी नहीं है नहीं टूटती, मगर हमारी कोशिश रहती है भी ना टूटे। तो देखिए सूखा गोबर होता है, फिर इस तरह से निकल जाता है। नॉर्मली देखिए कोई चीज़ नहीं टूटी। आप लोग देख रहे हो ये वीडियो फास्ट है, तभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा वो फास्ट फास्ट कर रहे हैं। बड़े हल्के हाथों से हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब थोड़ा जोर तो लग रहा है, मगर इतना भी नहीं भी वो टूट जाए। और जब मैं सांझी विसर्जन के लिए देखिए रखती हूँ ना, तो मैं बड़े सजा के से लेके जाती हूँ बाल्टी में। स्टील की बाल्टी मैंने रखी हुई है। तो यहाँ पे हस्बैंड है ना बोल रहे थे आप लोगों को, ये मैडम जी जब शादी करने आई थी बोल रही थी, मैं अगर आसपास गोबर होगा ना तो मैं वहाँ पे शादी के लिए मना करके आ जाना, मैंने बोला था। तो बोल रहे देखो अभी गोहा गोहा कर दिया इसे। अभी गोबर से लिबड़ी रहती है। तो ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। और देखिए मैं इस तरह से ना बाल्टी में अच्छे से सजा के लेके जाती हूँ। जितने प्यार से मैं सजाती हूँ, विसर्जन के टाइम भी मेरी कोशिश रहती है जो मोर चिड़ियाँ इनके फेस है ना, अच्छे से बाल्टी के ऊपर की साइड रखूँ, ताकि दिखे हम लोग जा रहे हैं अपने बरोटे का विसर्जन करने। और इस बार सामान थोड़ा ज़्यादा बन गया था, और मैंने इस बास्केट में भी देखिए यहाँ पे भी मोर रख लिए, क्योंकि ये देखिए इस तरह से है, तो मैंने इसमें रख दिए हैं। और जो एक्स्ट्रा गोबर है वो उसमें रख देंगे। और जोत लेके जा रही हूँ। और मैं ना जो जो जवारे बीजे थे ना, जो वो है ना साथ में रखना भूल गए, मगर जब दीदी आई ना, मैंने उनकी बाल्टी में देखा, तब मैंने फिर बेटी को बोला भी तुम ऊपर से लेके आ जाओ थोड़े से है ना जो। और बेटे का मूड ऑफ हो गया था, बोल रहे थे मम्मा विसर्जन करने जा रहा है, मेरा मन नहीं लगेगा। इसे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। हम लोग देखिए थोड़ी सी आदत भी होगी, और हम लोगों को पता है नेक्स्ट ईयर फिर हम स्थापना करेंगे। मगर बच्चे है ना, देखिए अब इसका फेस देख ही रहे हैं ना, ये देख रहा है भी किस तरह से हम लेके जा रहे हैं।
बोल रहे थे मम्मा तो ये गोड जी कहाँ जाएंगे, पानी में जब हम गोड जी को भेजेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, बस रोया नहीं, वो मूड खराब हो गया था। और रास्ते में देखिए मैं अभी आप लोगों को रावण दिखाती हूँ, हमारे है ना यहाँ पे है ना स्कूल में रावण बना के ना, यहाँ यहीं पे है ना रावण दहन किया जाता है। और बहुत बड़ा बना है, बेटे ने जब देखा ना तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते, एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है। और ये रावण है ना दहन से पहले ही है ना लेडीज़ को निकाल देते, तो फिर क्या फ़ायदा बच्चों को दिखाने का। वैसे तो वहाँ पे रुक तो सकते हैं, मगर मैं 2-3 बार गई हूँ, वैसे वो बोलने शुरू कर देते भी जाओ जाओ अभी है ना रावण दहन होगा, तो फिर वो देखने का फ़ायदा क्या है, जस्ट रावण देखना तो वो हमने देख ही लिया है। और वो विसर्जन करने के लिए देखिए हम नहर पे आते हैं, और हमारे यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ पे क्या सभी यहाँ पे है ना थोड़ी सख्ताई होनी चाहिए भी, जो विसर्जन के लिए आप जो भी चीज़ें लेके आते हो उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए भी जिससे क्या है पानी को नुकसान हो। और है ना दशहरे के दिन लोग है ना गन्ने लेके जाते हैं। मैंने पापा से भी पूछा था तो वो बोल रहे थे पता नहीं कई लोग लेके जाते हैं, तो हमारे एक आंटी बोल रहे थे दशहरे के दिन है ना विसर्जन करने के बाद गन्ने लेके आने चाहिए घर पे, और जब गन्ना तोड़ना शुभ माना जाता है। तो कई मामलों में मुझे ना पता नहीं है, क्योंकि देखिए कई कल्चर थोड़ा डिफरेंट भी है हमारे यहाँ से। तो मैंने तो नहीं लिया, मगर मैंने हस्बैंड को बोला था ले लेते, जब अच्छा है तो हस्बैंड बोल रहे थे हमने तो पहले कभी लिए नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। देखिए कितने प्यार से सजा के आई हूँ ना, और यहाँ पे आके जोत लगा रही हूँ। और जोत लगाने के बाद जोत को देखिए यहाँ पे आरती है ना, लास्ट आरती जो है ना की जाती है यहाँ पे भी। और आरती करने के बाद जोत को सबसे पहले हम है ना नहर में विसर्जन करेंगे। और एक है ना हम देखिए गत्ते का डब्बा लेके आते हैं, उसके ऊपर रख के फिर विसर्जन करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तक वो चला जाता है। नहीं तो आप देखते हो ना ये दीपक थोड़े दूसरे हैं, मिट्टी के दीपक है ना थोड़े हैवी होते हैं, अगर ऐसे पानी में डालेंगे तो फिर ये है ना मतलब डूब जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं जलेगा। तो इसलिए हम लोग देखिए इस तरह से डिब्बे में रख के और मैं विसर्जन करने जा रही हूँ। इस बार के लास्ट ईयर से मैंने देखा थोड़ा ना ये इजी भी हो गया। यहाँ पे ये लड़के खड़े रहते हैं विसर्जन के लिए, जैसे ये मुझे बोल रहे थे लाओ जोत मैं है ना तार देता हूँ। मैंने उनको बोला नहीं जोत तो मैं खुद तारूंगी, मैं सांझी पकड़ाती हूँ आपको। तो देखिए हमारी जोत है ना सांझी मैया की लास्ट जोत जो यहाँ पे है ना आरती की जाती है वो है। तो मैंने बाल्टी पकड़ा दी थी, उन्होंने विसर्जन कर दिया। और सेंटर में जाकर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो अच्छा भी है, नहीं तो हमें तो थोड़ा ना फेंक के है ना बाल्टी को है ना फिर विसर्जन करना पड़ता है। तो ये 10-20 रुपए लेते हैं। तो ये लड़के हैं तो चलो है ना फिर हम लोग दे देते हैं, तो ये खड़े रहते मांगते नहीं है, मगर वो पता चल जाता है ना भी इन लोगों को है ना भाई विसर्जन के लिए दे रहे, तो 10-20 रुपए देने में भी क्या जाता है, तो हम लोग दे देते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना मीठे चावल, जो चावल कच्चे चावल है इसमें चीनी डाल के हम लोगों ने है ना भिगो के रखे। तो यहाँ पे बोला जाता है कीड़े मकोड़े हो अन्न देओ धन देओ भाई देओ भतीजा देओ सोना जया जीजा देओ। ये भी हर जगह अलग अलग बोला जाता है। और ये सिस्टर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला आप जो बोलते हो मुझे सिखा दो, हम भूल गए हैं। और वाकई में कभी 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 क्या होता है ना कुछ चीज़ें नहीं याद रहती, जैसे मैं इस तरह के कल्चर में आ गई हूँ। और यूट्यूब पे आने की वजह से मुझे चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं, नहीं तो नॉर्मली वो बोल रहे थे मुझे याद नहीं है। और वीडियो का